जय श्री राम। महाराज शगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की इच्छा प्रकट किया। अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। महाराज अंशुमान का पुत्र दिलीप भी उनकी तरह ही एक महान योद्धा था। अंशुमान दिलीप को सारा राज्य देकर के हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां पर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर के 32,000 वर्षों तक तप किया। इसके बाद तपस्या से संपन्न हुए राजा अंशुमान ने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया और वो स्वर्गलोक को चले गए। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर के महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहने लगे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी महाराज दिलीप किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। महाराज दिलीप सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी को लाना संभव होगा, कैसे गंगा जी के जल द्वारा अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाए और किस प्रकार से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप, जो अपने धर्माचरण से बहुत ज़्यादा विख्यात थे, उन्हें भगीरथ नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अपने पितरों के लिए उद्धार के लिए कोई निश्चित उपाय पर ना पहुंच करके राजा दिलीप रोग से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा का भार अपने मंत्रियों को सौंप करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के प्रयत्न में लग गए। राजा भगीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर इंद्रियों को काबू में रख करके एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे ब्रह्मा जी उन पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां पर आकर के भारी तपस्या में लगे हुए राजा भगीरथ से इस प्रकार कहा, हे महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ तपस्या करने वाले नरेश्वर, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी राजा भगीरथ उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का आप मुझे कोई फल देना ही चाहते हैं तो महाराज शगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे सभी पूर्वजों को और मेरे पितामहों को अच्छे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी भी नष्ट ना हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु कुल के लिए लागू होना चाहिए। महाराज भगीरथ के ऐसा कहने पर पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में उनसे कहा, इक्ष्वाकु कुल की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। हे राजन, ये हैं हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी। इनको धारण करने के लिए तुम भगवान शंकर को तैयार करो। गंगा जी के गिरने का यह वेग पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी शंकर के सिवा किसी और को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा भगीरथ से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी राजा भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद संपूर्ण देवता तथा ब्रह्मा जी स्वर्गलोक को चले गए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।